नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्त। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ये नाव और धारा का अगला चैप्टर आप लोग के सामने पेश किया जा रहा है। देखिए, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। ठीक है? तो धारा की गति कितना है, ये हम लोग को बताना है। चलिए, हम आप लोग को दोस्त बता चुके हैं कि धारा की दिशा में यदि कहे तो हम लोग क्या मानेंगे, बोलिए। हम लोग क्या मानेंगे, एक्स प्लस वाई मानेंगे, यही ना मानेंगे, एक्स प्लस वाई। यदि धारा के दिशा में हम लोग से कहे तो एक्स प्लस वाई मानेंगे। का क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय है, तो दूरी एक है। ठीक है, दूरी एक है और समय कितना है, 10 मिनट है। तो जब ये 10 मिनट है तो इसको क्या बदलेंगे, इसको घंटा में बदल देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बोलिए, ये कितना हो जाएगा। तो घंटा बदलने के लिए भाग किया जाता है, लेकिन ये भाग ऊपर चला जाएगा 60, इसलिए 60 से ऊपर हम लोग क्या किए हैं, गुना किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा, तो कटा दीजिए, एक शून्य से एक शून्य, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए, एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 6 होगा। इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। तो धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा कितना होगा, समय। तो हम लोग भागा 60 नीचे करेंगे तो इसको घंटा बदलने के लिए तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कटा दिया, 3 दूनी 6, यानी कितना आया, 2 आया। यानी एक्स माइनस वाई का जो मान आया वो कितना आया दोस्त, 2 आया। इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को किसका निकालना है, तो धारा की गति कितनी है। तो धारा की गति हम लोग क्या मानते हैं, वाई मानते हैं ना, बोलिए। हम लोग धारा की गति क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो वाई कैसे निकालेंगे, तो वाई निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, जोड़ घटा के 2 से भाग करेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 6 में से 2 गया 4, और 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो कटा दीजिए, तो 2 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो जाएगा दोस्त। 2 किलोमीटर क्या पर घंटा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यदि समझ में ना आए तो आप लोग शुरू से वीडियो पार्ट 1 से देखिए, आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इसमें अच्छी तरह समझाया गया है, ये जो पूरी तरह धारा के दिशा विपरीत दिशा कैसे बनाते हैं सब बताया गया है आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है, देखिए। तो आप लोग इसको बनाइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति नौका द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 20 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 60 मिनट में तय करता है। तो स्थिर धारा की नौका की गति कितनी होगी। तो इसमें नौका की गति निकालना है, उसमें धारा की गति निकल रहा था, इसमें नौका की गति निकल, यही बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। तो धारा 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जैसे ही कहे तो एक्स प्लस वाई मान लीजिए, और दूरी 1 किलोमीटर है और कितना में, 20 मिनट में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घंटा बदलने के लिए बाटा 60 करते हैं ना। अरे बाटा 60 करेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर इसको हम अभी भेज देते हैं। ठीक है, तो ऊपर में यानी गुना, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 3 6, 3 हो गया, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 3। तो इक्वेशन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में हम लोग क्या मानेंगे, धारा के विपरीत दिशा में हम लोग क्या मानेंगे, तो धारा के विपरीत एक्स माइनस वाई मानेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, तो दूरी 1 हो गया, और समय कितना दिया है, 60 मिनट। तो हम लोग 60 से गुना करते हैं, तो भागा भी 60 से करेंगे ना इसको घंटा में बदलने के लिए,
बोलिए। तो ये 60 है, 60 का हो गया, कट जाएगा, भागा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को निकालना नौका की चाल निकालना, उसमें धारा की। तो नौका की चाल हो गाय भैंस बैल बकरी आदमी, नाव, नाव पर व्यक्ति न जा रहा होगा, ऐसे थोड़े नाव अपने आप चल रही होगी, ठीक है। तो उसको x मानते हैं ना, तो x बराबर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 1 हो जाएगा 4 और 2 से भाग करेंगे तो बराबर 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर घंटा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह बनता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, हाजिर हो चुका है। चलिए देखिए, एक लड़का नौका द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 15 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, ठीक है। चलिए दोस्त, तो अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का नौका द्वारा की 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 15 मिनट में, देखिए ठीक है। तो धारा की दिशा में चल रहा है तो x प्लस वाई मानेंगे ना दोस्त, बोलिए x प्लस वाई मानेंगे ना, तो कितना हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी दिया है 1 और समय दिया है 15। तो इसको हम लोग को क्या बदलना है, घंटा में। तो भाग करेंगे 60 से, तो 60 से जब नीचे भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो कटा दीजिए। तो 15 चौके 60, यानी x प्लस वाई का जो मान आया वो 4 आया। इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब धारा के विपरीत तो x माइनस वाई मान लीजिए, धारा के विपरीत कितना हो जाएगा, x माइनस वाई मान लीजिए। तो कितना हो जाएगा बराबर, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी 30 है और 60 से नीचे भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो घटा दीजिए। तो 30 दूनी 60, यानी x माइनस वाई का मान कितना आ गया दोस्त, 2 आ गया। समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो पानी में नौका की गति, तो नौका अभी बताएं कि x होता है। अगर धारा कहता तो y का मान निकालना पड़ता। तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे या 2 से भाग कर देंगे। तो 4 2 6 और 2 से भाग कर दीजिए, यानी x बराबर कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर घंटा। कितना आ गया दोस्त, 3 किलोमीटर पर घंटा, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग के सामने 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है अगला। तो आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनेगा तो हम बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए आप लोग के सामने कह रहा है कि अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह माने धारा के दिशा में जा रही है, सीधा बात है। तो मान लीजिए x प्लस वाई बराबर, अभी तो बताएं कि चाल यहाँ पर लिखाता है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए दूरी दिया है 20 किलोमीटर और समय यहाँ पे 2 घंटा तो देवे किया है ना दोस्त। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया, बोलिए 10 नहीं हो गया, हुआ कि ना हुआ, हो गया। अब देखिए ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा के विपरीत, तो मान लेंगे x माइनस वाई 5 घंटे में तय करती है वही दूरिया, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 5 के 20, तो x माइनस वाई कितना हो गया, बोलिए ना, बोलिए 4 ना हुआ, बोलिए हो गया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि नौका की गति निकालना है, नाव की गति निकालना है। तो नाव पहले ही बता है कि नाव गाय भैंस बकरी आदमी x मान लीजिए, और धारा कह दे तो इसको y मान लीजिए दोस्त, पानी कह दे तो y मान लीजिए। तो x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, और y का मान निकालना हो तो दोनों ज़्यादा में से कम घटा देंगे दोनों में से, और भाग दे देंगे 2 से, ठीक है। यानी x का कह रहा है तो 10 और 4 14 हो गया, 14 बटा 2 यानी 7 किलोमीटर क्या हो जाएगा
पर घंटा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन इसी तरह है, आप लोग देखिए, जरूर समझ में आएगा। आप लोग केवल बने रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, इसको बनाइए। कह रहा है कि अनुप्रास जाती हुई नौका 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है तथा ऊर्ध्वाधर वही दूरी 20 घंटा में तय करती है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग बनाइए, देखते हैं किस तरह बनता है। तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। अब आप लोग देखिए, तो अनुप्रवाह में जाती हुई यानी धारा के साथ जा रही है तो x प्लस वाई मान लेंगे ना। और 40 किलोमीटर की दूरी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। कई बार आप लोग को बताया है, ठीक है। 4 घंटा है तो 4 से भाग कर दीजिए, यानी समय दिया हुआ है 4 घंटा, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया बोलिए, 10 नहीं आ गया? तो इक्वेशन 1 हो गया। इसको कटा देंगे, यहाँ पर चाल लिखा जाता है, याद रखिएगा दोस्त हमेशा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब धारा के ऊर्ध्व प्रवाह कह रहा है ना, तो x माइनस वाई मान लेंगे, यही ना होता है धारा के विपरीत। और 40 किलोमीटर की दूरी है, और वही दूरी कितना 20 घंटा ले रहा है। ये कितना ले रहा है, 20 घंटा, 20 दूनी 40, यानी x माइनस वाई का जो मान आ गया दोस्त वो 2 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो निकालने के कह रहा है कि नौका की, तो नाव को x मानते हैं, अभी हम बताएं दोस्त। तो नाव को x मानते हैं तो x के लिए क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। कटा दीजिए, 6 किलोमीटर पर घंटा जो आएगा हम लोग का वो आंसर हो गया दोस्त। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो आप लोग शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट 1 से आप लोग को समझ में जरूर आएगा। बार बार हम यही कह रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखिए, आप लोग के लिए ऐसा क्वेश्चन एक और हमने लाया होगा, तो इसको आप लोग एक बार चेक करके बनाकर चेक कर लीजिए, आ रहा है कि नहीं। आप बन ही जाएगा, तो आप लोग इसको बनाइए और फिर मिला लीजिएगा। चलिए देखिए, अनुप्रास जाती हुई नौका 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है। तो देखिए कुछ नहीं करना है दोस्त, x प्लस वाई कितना है, 30 है, और 5 घंटा में तय करती है। तो 5 नीचे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, बार बार हम बोल रहे हैं। तो 5 छक्का 30, यानी इक्वेशन 1 हो गया ये। और x माइनस वाई कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वही दूरी 30 किलोमीटर है, तो 10 घंटा समय ले रही है। तो कटा दीजिए, 10 से 30 यानी 3 आ गया। हम लोग को निकालना है क्या है, नौका की गति। तो नौका को क्या मानते हैं, x ना, x का बोले हैं जोड़ के हम लोग, तो 6/3 9, तो 9 आ जाएगा कितना 2। तो इसको इसको दशमलव पर तोड़ेंगे तो 4.5 किलोमीटर पर घंटा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बस करना क्या है, हो गया। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी जाने में तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है, ठीक है। वो धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो धारा के दिशा में जितना समय जाता है और धारा के विपरीत भी वापस आता है, ठीक है। तो उसका दूरी जो है, डिस्टेंस, वो 4 किलोमीटर यहाँ पे है और इसका है 3 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इसको स्पीड में लिखें, ठीक है, तो स्पीड में लिखेंगे तो हम लोग, अगर स्पीड में हम लोग पूछे तो यही हो जाता है, ठीक है। हम लोग को टाइम निकालना है, तो हम लोग टाइम निकालेंगे। तो टाइम जब निकालेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्त, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को आया टोटल टाइम 4 और 3 7 आया ना, यही ना। तो आइए 14 घंटा लगता है आने और जाने में। हम लोग का देखिए 4 और 3 7 आया है टाइम, ठीक है। माने कि जा रहा है धारा की दिशा में, विपरीत वापस आ रहा है।
किताब में दिया है 14, तो इसको कंपेरिजन जब करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। जब 1 का वैल्यू आ गया 2 तो हम लोग 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। गुना कर देंगे 2 से, और 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का ये जो निकला समय निकल गया। क्या निकला दोस्त, तो समय निकला। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है, यही ना हम लोग को निकला है। तो धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी कई घंटा में जा रहा है, 6 घंटा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये 6 ही आया है ना। और फिर x माइनस वाई धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जो जा रहा है वो कितना से जा रहा है, 8 घंटा में जा रहा है, जो भी जा रहा है। तो समय 8 है तो कटा दीजिए। यहाँ पे 8 6 48, 6 8 48, यानी यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। आया कि नहीं आया। तो पूछा कह रहा है, तो धारा की गति पूछ रहा है, तो धारा के हम लोग क्या मानते हैं, धारा के दोस्त हम लोग क्या मानते हैं, धारा के मानते हैं वाई ही ना मानते हैं। तो वाई क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग करेंगे, यानी कितना आया है, बोलिए कितना आया है। तो 6 आया है, एक 8 आया है, एक 6 आया है। तो 8 में से 6 गया, 2 आ जाएगा, और 2 से 2 भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पर घंटा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, शुरू से बना लीजिए और समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, आप आशा करता हूँ आप लोग को बन जा ही गया होगा। चलिए, तो एक लड़का नदी में 80 किलोमीटर तक जाने तथा वापस आने में 18 घंटे का समय लेता है। ठीक है, धारा के दिशा में जितने समय में 5 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में 4 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति कितना है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह सेम है दोस्त। चलिए, किसका निकालना, धारा की गति निकालना, याद रखेंगे हम लोग, y का मान निकालना है। तो देखिए x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, ये 5 किलोमीटर जाता है, ये 4 किलोमीटर। हम लोग को टाइम में चेंज करना होगा तो क्या होगा, 4:5 हो जाएगा। टाइम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखिए 5 4 9 आया, हम लोग का टोटल टाइम आई कितना दिया है, 18 घंटा। तो 9 दूनी 18, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे, इसका कितना आया, 8 आया। यानी जब धारा के साथ जा रहा है तो कितना दूरी है, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर दूरी कितना, 8 घंटा में तय कर रहा है। और धारा के विपरीत जब जा रहा है तो यही 80 किलोमीटर की दूरी जो है वो 10 घंटा ले रहा है। तो कटा दीजिए, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, ये 10 आ गया। हम लोग को क्या निकालना है, y के मान। तो y का मान कैसे निकालते हैं, तो घटा के 2 से भाग कर देते हैं। तो जब घटा के हम लोग 2 से भाग करेंगे तो y बराबर निकलेगा कितना, 10 में से 8 गया 2, तो 2 से 2 से भाग करेंगे तो 1 किलोमीटर पर घंटा जो आएगा दोस्त, वहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त। आया समझ में। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए, जरूर समझ में आएगा। पार्ट 1 से वीडियो देखते रहिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति नदी में 63 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा वापिस आने में 30 घंटे का समय लगता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 7 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो हम लोग को धारा की गति निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, धारा के दिशा में x प्लस वाई मान लेंगे और धारा के विपरीत का मान लेंगे,
डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम लोग को टाइम में चेंज करना है तो 3:7 हो जाएगा। हम लोग को टोटल टाइम कितना आ गया, 10 आ गया, और उसका टोटल टाइम कितना दिया है, 30 घंटा दिया है। तो कंप्रोमाइजन करेंगे तो एक का मान 30 हो जाएगा। जब एक का मान 30 हो गया तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 7 का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा आप, अब हम लोग को धारा की दिशा में मिल गया है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी है 63 और समय हम लोग को 9 मिला है, और धारा के विपरीत मिला है कितना, धारा के विपरीत मिला है 21। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो 9 7 63, 21 या 63, हम लोग को निकालना है धारा का मान। तो धारा के मान किस तरह निकलता है आप लोग को मालूम होगा। तो y का मानते हैं धारा, तो घटा के तो 7 में से 3 गया, 4 आएगा, और 2 से भाग कर देंगे, यानी 2 किलोमीटर पर घंटा जो आएगा दोस्त वो आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इतना स्पीड से बना सकते हैं, जब आप लोग को समझ में आएगा तो खुद स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए, जरूर समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त। ठीक है।